हेलो। स्वागत है आपका द रित्विन टेक के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कि एक्सेल में हम लोग यूज़ करेंगे। और ये बेसिकली बिगिनर्स और जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले होते हैं वो भी ये फार्मूला यूज़ करते हैं। एडवांस लेवल के लिए भी ये फार्मूला यूज़ किया जाता है और बिगिनर्स के लिए भी ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो हम इन्हीं सभी फार्मूला के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, उसमें जितने भी फार्मूला लिखे गए हैं उन सभी फार्मूला को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना देर के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं अपना एक्सेल। और एक्सेल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले हमें फार्मूला पढ़ना है लेफ्ट राइट और मिड। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट भी बनाया है पहले जैसे। और यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो फार्मूला है वो है लेफ्ट। देखिए, लेफ्ट फार्मूला का यूज हम लोग करते हैं किसी भी टेक्स्ट से लेफ्ट साइड से कुछ नंबर अपने अकॉर्डिंग निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक रोल नंबर लिखा हुआ है। अब मुझे इसमें से क्या करना है, दो अक्षर निकालने हैं इसके लेफ्ट साइड से। तो हम यहाँ पे लेफ्ट फार्मूला यूज करेंगे। अब कैसे यूज करना है आपको देखना है। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है इज इक्वल टू लेफ्ट। फिर उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद नॉर्मली आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है। और जितना भी अक्षर निकालना है, जैसे मुझे दो अक्षर निकालना है, यूपी उसमें से निकालना है, तो हम यहाँ पे दो लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देंगे। तो हमें यहाँ पे यूपी अलग निकल जाएगा। और आप इसको ऑटो फिल करना है तो आप इससे ड्रैग कर लीजिए, आपका सब में का निकल जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला है राइट। सेम ऐसे ही है, बस इसमें क्या है कि ये राइट साइड से निकालता है। जैसे मुझे क्या करना है, इसमें राइट साइड से तीन अक्षर निकालने हैं। तो हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करना है, इज इक्वल टू राइट लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है और टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। आपको कितना अक्षर निकालना है राइट साइड से, आप यहाँ पे कॉमा दे करके लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए। देखिए आपका राइट साइड से तीन अक्षर निकल जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको ऑटो फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक भी कर सकते हो और इसको खींच के ड्रैग भी कर सकते हो। ऐसे आप लेफ्ट और राइट फार्मूला आई होप कि समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं मिड। मिड फार्मूला का यूज करते हैं हम किसी भी लिखे गए टेक्स्ट में से, यदि हमें बीच में से कोई टेक्स्ट निकालना हो तो हम यहाँ पे मिड फार्मूला यूज करेंगे। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इज इक्वल टू मिड लिखना है और फिर ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। फिर टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे जो आप नंबर लिखोगे, आप ये नंबर लिखना है आपकी स्टार्टिंग नंबर आपका क्या होगा। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से 2025 अलग निकालना है, इस टेक्स्ट में से 2025 निकालना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमें तीसरे अक्षर से निकालना है। मतलब दो हमारा तीसरे अक्षर पे पड़ रहा है तो हम यहाँ पे तीन लिखेंगे। मतलब तीसरे अक्षर से ये निकलेगा। और फिर उसके बाद हमें कितना अक्षर निकालना है उसमें से, मतलब कितना हमें लेटर निकालना है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमा दे करके। तो मुझे चार अक्षर निकालने हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग तीसरे नंबर से, मतलब कि यहाँ से दो दो से स्टार्ट हो जाएगा और चार नंबर टोटल निकालने हैं। तो इसको इंक्लूड करेंगे हम, एक दो तीन चार। और फिर उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर की प्रेस करेंगे। आप देख पाओगे कि यहाँ पे 2025 आपका बीच में से निकल करके आ गया है। तो आई होप कि आपको ये मिड फार्मूला भी क्लियर हो गया होगा। ऐसे हम ड्रैग कर लेंगे और पूरा ये निकल जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं डेट और टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना है, नाउ और टुडे फार्मूला यूज करना है। देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए मुझे सिस्टम की करेंट डेट और टाइम को निकालना, तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करते हैं डेट और टाइम के लिए नाउ। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल लिखना है इज इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन करने हैं आपको और फिर ब्रैकेट क्लोज भी कर देना है और एंटर की प्रेस कर देना है। आपका डेट और टाइम दोनों, जो सिस्टम का करेंट डेट और टाइम होगा वो निकल जाएगा। तो आज हमारी जो तारीख है 30/10/2025 है। यहाँ पे आप आपको अगर यहाँ पे कॉर्नर में दिख रहा हो तो ये हमारे सिस्टम का करेंट डेट है। हो सकता है ये मेरे फोटो से हाइड हो गया होगा। तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम का करेंट डेट और टाइम था वो दोनों इंसर्ट हो चुका है। लेकिन अगर आपको केवल डेट इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे फार्मूला यूज कर सकते हो इज इक्वल टू टुडे। तो टुडे फार्मूला का यूज करते हैं हम लोग सिस्टम के करेंट डेट को इंसर्ट करने के लिए। किसी भी सेल में आपको इंसर्ट करना है आप इंसर्ट कर सकते हो नॉर्मली। मैंने यहाँ पे टुडे लिखा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो 30/10/2025 केवल डेट यहाँ पे निकल करके आया और यहाँ पे आपका डेट और टाइम दोनों निकल करके आया। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट फार्मूला है हमारा कॉनकेटनेट। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे हमने फॉर्मेट बना रखा हुआ है। तो यहाँ पे कॉनकेटनेट फार्मूला का यूज हम लोग करते क्यों, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए कॉनकेटनेट फार्मूला का यूज किया जाता है एक से अधिक सेल में लिखे गए टेक्स्ट को एक सेल में यदि हमें करना तो हम कॉनकेटनेट फार्मूला यूज करेंगे। अब कैसे करना होता है आपको इसको थोड़ा सा समझना होगा। तो कैसे करना है, यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले आपको लिखना है इज इक्वल टू, फिर उसके बाद आपको लिखना है कॉनकेटनेट, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, किसी इंप्लॉइज के या फिर स्टूडेंट्स के नाम समझ सकते हैं इसको हम।
तो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं और इनमें सारी चीज़ें अलग-अलग है, जैसे कि फर्स्ट नेम अलग है, मिडिल नेम अलग है, लास्ट नेम अलग है। लेकिन हमें एक काम मिल जाए कि हमें क्या करना है, इन सभी के फुल नेम लिखने हैं और वो भी एक सेल में। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं कॉनकैटनेट। तो सबसे पहले आपको इज़ इक्वल टू कॉनकैटनेट लिखना है और फिर इसके बाद आपको ब्रैकेट को नहीं, आपको पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक कॉमा देना है। अब देखिए पहला टेक्स्ट तो हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें स्पेस देना होता है। तो स्पेस को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यहाँ पे फार्मूला के अंदर हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डिफाइन करेंगे। इतना समझ में आया आपको? आई होप कि समझ में आया होगा। अब फिर आपको क्या करना है, कॉमा दे करके दूसरे टेक्स्ट की तरफ चलना है। कॉमा दिया हमने, दूसरा टेक्स्ट हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, मतलब दूसरा सेल हमने सेलेक्ट किया। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमा देना है और इन्वर्टेड कॉमा में आपको स्पेस देना ही है। आप जानते हैं, अभी हमने बताया। तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं और फिर से हम कॉमा लगा देते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट नेम सेलेक्ट कर लेने हैं और फिर उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर लें। इसके बाद तो हमारा कोई मैटर है नहीं, तो हम कॉमा लगा करके इन्वर्टेड कॉमा स्पेस देना है नहीं हमको, तो यहाँ से हम ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देंगे। तो आप देख पाओगे कि जो फुल नेम है यहाँ पे आपका इंसर्ट हो जाएगा और आप इसको ड्रैग कर लीजिए तो ये पूरा इंसर्ट हो जाता है। कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फुल नेम लिख सकते हो। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे पावर, एसक्यूआरटी, रो और कॉलम फार्मूला। अब देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं पावर फार्मूला। पावर फार्मूला का यूज करते हैं हम लोग किसी भी संख्या के ऊपर यदि कोई भी घात हो, चाहे वो 2 घात हो, 3 घात हो, 4 घात हो, कोई भी नंबर के ऊपर उस घात की वैल्यू को अगर हमें निकालना हो, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे नंबर लिखा है हमने कुछ और यहाँ पे हमने पावर लिखा है, मतलब कि 11 के पावर यदि 2 रहेगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये फाइंड करने के लिए आप पावर फार्मूला यूज कर सकते हो। अब निकालना कैसे है, सबसे पहले आपको इज इक्वल टू लिखना है और यहाँ पे आपको पावर फार्मूला यूज करना है। तो पावर यहाँ पे आपको लिखना है, ब्रैकेट ओपन कर लेने हैं आपको और फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको नंबर को सेलेक्ट कर लेना है, मतलब जिसके पावर आप लगाओगे वो वाला नंबर जो होगा यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। कॉमा देना है, फिर उसके बाद पावर सेलेक्ट करना है आपको। पावर मतलब कि ये वाला। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी अगर हम ऐसे यूज करते हैं तो हम इसको सेलेक्ट नहीं कर पाते, यहाँ पे आप देख पा रहे हो नहीं क्लिक कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आप डायरेक्ट सेल एड्रेस भी लिख सकते हो, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ से ऊपर से बी है और इधर से 2 है, तो ये हमारा सेल एड्रेस नॉर्मली B2 होगा। तो यहाँ पे हमें B2 लिख लेना है, लिख मैनुअली। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ B2। तो जैसे हमने B2 लिखा, देखिए आप ये सेलेक्ट हो गया और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना और एंटर की प्रेस कर देना। हमारी जो वैल्यू होगी वो निकल जाएगी। अब इसको आप हम ऑटो फिल कर लीजिए तो सबकी निकल जाएगी। अब यहाँ पे आप नंबर भी चेंज करोगे, जैसे मुझे 10 के पावर 2 लिखना है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 10 लिख लेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे, देखिए 10 की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। तो ऐसे आप पावर फार्मूला का यूज कर सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे SQRT। देखिए SQRT फार्मूला का यूज हम लोग करते हैं रूट की जो वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए करड़ी में 144 लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिखा रूट वैल्यू, रूट में लिखी गई है एक करड़ी में 144। अब उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होगी करड़िए से बाहर करने के बाद वो कैसे निकाला जाएगा, तो वो हम निकालेंगे SQRT फार्मूला का यूज करके। इसके लिए आपको क्या करना है, इज इक्वल टू लिखना है, SQRT लिखना है और फिर उसके बाद नॉर्मली इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना है और फिर इसके बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर की प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर की प्रेस करोगे उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होगी वो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि यदि मैं करड़ी में 144 लिखूं तो उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होगी, वो होगी 12 और वो निकालने के लिए हमने यूज कर लिया SQRT फार्मूला। अब इसको ड्रैग कर लीजिए, सबका निकल जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं रो और कॉलम। अब देखिए रो और कॉलम फार्मूला पहले समझ लेते हैं हम क्यों यूज करते हैं। देखिए हम इसका यूज कहीं कहीं पे सीरियल नंबर इंसर्ट करने के लिए करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए नॉर्मल कुछ सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ये नॉर्मल है। अब मुझे फार्मूला से सीरियल नंबर लिखने हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू, अब पहले हम यूज करेंगे रो फार्मूला। रो फार्मूला का यूज करते हैं हम लोग रो में सीरियल नंबर इंसर्ट करने के लिए। तो इज इक्वल टू रो लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है एंड ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, फिर उसके बाद एंटर की प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर आ रहा है 12। अब ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है, यही आप एकदम स्टार्टिंग मतलब कि फर्स्ट सेल में आप यूज करते तो यहाँ पे वहां पे आपको 1 मिल जाता, बट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये 12वें रो में, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 12 दिख रहा है। ऐसे आप किसी भी रो में यूज करोगे तो वहां पे वही सीरियल नंबर दिखेगा आपको जो रो नंबर होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए 1 लिखना है तो आपको इस ब्रैकेट के बाहर
मतलब आप डबल क्लिक करोगे तो रीनेम वाला ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कि आप एडिट कर सकते हो उसको। फिर उसके बाद यहाँ पे अब वहाँ पे हमें क्या करना है, 1 लिखना है। तो 1 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 में से मुझे 11 घटाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट के बाहर -11 लिख लूँगा और एंटर की प्रेस कर देंगे तो हमारे यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम ड्रैग कर लेंगे, तो ये देखिए ऑटोमेटिक इसका जो सीरियल नंबर है वो इंसर्ट हो जाएगा। दरअसल हम लोग रो फार्मूला का यूज़ करके जब सीरियल नंबर इंसर्ट करते हैं तो हमारे साथ एक अच्छी चीज़ होती है कि अगर मान लीजिए हम कभी इन केस कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं उसमें से, कोई भी हमने डेटा तैयार किया उसमें सीरियल नंबर ऐसे ढेर सारे यूज़ किए, 500 600 तक हम गए हुए हैं। अब बीच में से किसी का डेटा हमें रिमूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, जब हम डेटा को रिमूव करते हैं नॉर्मल सीरियल नंबर लिख करके, तो जो सीरियल नंबर होता है वो गड़बड़ हो जाता है। बट आपने रो फार्मूला का यूज़ करके किया हुआ है, तो आपका जो सीरियल नंबर है वो गड़बड़ नहीं होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने एक रो डिलीट कर दिया, तो आप देख पा रहे हो कि जो नॉर्मल सीरियल नंबर लिखा हुआ था वो गड़बड़ हो चुका है। 1 2 फिर इसके बाद 4 दे दिया। लेकिन आपका जो फार्मूला के साथ लगा हुआ है, देखिए आप, ये गड़बड़ नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल ऐसे सीरियल एकदम बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप कॉलम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हमने नॉर्मल कॉलम लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, और अब यहाँ पे हम कॉलम फार्मूला का यूज़ करके कर लेते हैं। तो इज़ इक्वल टू करना है हमें और यहाँ पे लिखना है कॉलम। कॉलम हमने लिखा और फिर उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करके एंटर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 5 आ रहा है। वो 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास ए 1 होता है, बी 2, सी 3, डी 4 और ई 5वें नंबर पे आता है, इसलिए हमारे यहाँ पे 5 दिखा रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे माइनस किया, वैसे हम यहाँ पे भी माइनस कर लेंगे डबल क्लिक करके। तो 5 अगर हमें यहाँ पे 1 चाहिए तो हम यहाँ पे -4 कर लेंगे और फिर एंटर की प्रेस कर देंगे तो हमारा 1 हो जाएगा और फिर इसके बाद इसको हम कर लेंगे ऑटो फिल। तो ऑटो फिल करने के बाद ये हमारा सीरियल नंबर ऐसे इंसर्ट हो जाएगा। अब इसमें से जब आप कॉलम को डिलीट करते हो तो इसके सीरियल नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो आपने फार्मूला से यूज़ किया है। लेकिन जो नॉर्मली लिखा है वो आपका गड़बड़ हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे 1 3 हो गया, फिर इसके बाद 4 हो गया। लेकिन हमने जो फार्मूला से यूज़ किया वो बिल्कुल सही है। आई होप कि सभी फार्मूला आपको बिल्कुल क्लियर और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।